हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ये रेलवे ग्रुप डी का हम टारगेट बैच ले रहे हैं, जिसको गौर से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कोई जरूरी नहीं कि रेलवे में ही पूछेगा, जो क्वेश्चन सब पढ़ा रहे एसएससी में भी पूछ सकता है। क्या सही बात है ना? ये मतलब बैंक के भी एग्जाम में आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि स्पेशली रेलवे का ही क्वेश्चन है। ऐसे ये रेलवे में पूछा गया है, आगे भी पूछने का इसका संभावना लगातार रहता है। इस टाइप का कई बार रेलवे में पूछा है ग्रुप डी में, ध्यान दीजिएगा। ऐसे दूसरे एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है, देखा जाए। विभाजन के तरीके से दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक प्राप्त करने पर अंतिम भाजक 75 और भागफल क्रमशः पहले से आरंभ करने पर 3, 1, 1 और 3 है। तो वे दोनों संख्या क्या है? देखिए क्या कह रहा है, शायद आप नहीं समझे होंगे, समझिए फिर से। जैसे दो गो संख्या का भाग विधि से महत्तम बनाने पर, हम लोग बचपन में जो महत्तम बनाते थे, वो भाग विधि से ही बनाते थे। शायद आपको याद नहीं है, बचपन में हम लोग महत्तम कैसे बनाते थे। जैसे दो गो संख्या का महत्तम बनाना रहता था, तो यहाँ जो शेष आता था ना, यहाँ जो शेष आता था, मान लीजिए कि शेष 2 आएगा, तो इस शेष को ऐसे घेर देते थे और यहाँ जो भी रहता था उसको हम लोग फिर ऐसे उतार देते थे। नहीं, ऐसे यहाँ जो भी शेष आता है उसको ऐसे घेर देते हैं और यहाँ जो भी रहता है उसको ऐसे उतार देते हैं। एक बात बतला रहे हैं, मतलब एक तरीका बता रहे हैं कि हम लोग बचपन में ऐसी ना महत्तम बनाते थे। तो हम लोग जो बच्चा में महत्तम बनाते थे वो भाग विधि से बनाते थे। किससे बनाते थे? भाग विधि से। ध्यान दीजिएगा। तो भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम बनाने पर अंतिम भाजक कितना आता है? अंतिम भाजक कितना आता है? अंतिम भाजक 75 आता है। भाग विधि से दो संख्या का महत्तम बनाने पर अंतिम भाजक कितना? 75 और क्रमिक भागफल 3, 1, 1 और 3 आता है। 3, 1, 1 और 3 आता है। इस टाइप का जब भी सवाल आए तो देखिए कैसे बनाएंगे। याद करो वो दिन। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग बचपन में महत्तम बनाते थे, अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक 75 है। यहां वाला को भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं। तो अंतिम भाजक दिया है कि कितना है? अंतिम भाजक 75 है। क्रमिक भागफल दिया हुआ है, क्रमशः भागफल दिया हुआ है 3, 1, 1 और 3। जैसे मतलब पहले से आरंभ करके, मतलब शुरू से आरंभ करके अंत तक का भाजक दे दिया है, भागफल दे दिया, 3, 1, 1 और 3, 3, 1, 1 और 3। अंतिम भाजक 75 है, क्रमिक भागफल इतना है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो कौन दूगो संख्या को बनाया है कि भागफल ही सब आया है और अंतिम भाजक ही है। वो दोनों संख्या क्या है, यही पता करना है। तब माना कि वो दोनों संख्या ए और बी है। ए और बी दो गो संख्या का भाग विधि से महत्तम बनाने पर भागफल ये सब आया, अंतिम भाजक 75 आया है। देखिएगा, हम लोग जनरली जानते हैं कि दोनों को गुना कीजिएगा। ई दोनों को गुना करने से, अब शेष जोड़ देने से, ई दोनों को गुना करके शेष जोड़ देने से बीच वाला पता चल जाता है, जानते हैं ना? तो 75 में 3 से गुना करेंगे तो 75 तिया 225 और 225 में शेष तो 0 है, काट कुट मतलब शेष नहीं है। तो इसको गुना कर देते हैं, शेष जोड़ देते हैं ना, तो ये वाला पता चल जाता है। तो 75 तिया 225 में शेष तो 0 है, तो 225 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 225 पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये दोनों को गुना कीजिएगा और यहाँ वाला शेष है, तो ये दोनों गुना कीजिए। 225 में शेष कुछ नहीं, मतलब 0, तो ये 225 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करने से बीच वाला निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये कहाँ से आया होगा 225?
ताकि यहाँ देखिए यहाँ पे इस शेष बच गया 75, शेष कितना रिमाइंडर 75 बच गया। तो रिमाइंडर को ऐसे घेर देते हैं, आई 225 यहाँ से लाया होगा, यही वाला 225 यहाँ उतार दिया होगा, आई शेष को ऐसे घेर दिया होगा। बच्चा में इसी ना भाग विधि से महत्तम बनाते थे। अभी 225 में 1 से गुना करेंगे तो 225 और 225 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ताकि ये दोनों को गुना करके शेष कितना आया 75, तब 75 225 में 75 जोड़ेंगे 300। ये 300 कहाँ से आया होगा, ताकि शेष बच गया होगा 225, शेष को इसे घेर दिया होगा, ये 300 यहां से उतारा होगा। बात समझ रहे हैं ना, 300 यहां से उतारा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 300 में 1 से गुना करेंगे 300 में शेष 225, तब ना शेष को ऐसे घेर दिया होगा। तो 300 और 225 तो कितना हो जाएगा, 300 में 1 से 300 और 225 जोड़ देंगे शेष, तो 525 हो जाएगा। ये 525 कहां से आया होगा, यहां से, ताकि शेष को ऐसे घेर दिया होगा, ये 525 यहां से उतारा होगा, यानी ई वाला संख्या कितना रहा होगा 525। बात समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, 525 में 3 से गुना कीजिएगा तो 1575 में इस शेष 3 जोड़ दिया होगा तो 1875, यानी यहां पे क्या है 1875। ध्यान दीजिएगा, यानी बी जिसको माना है वो संख्या क्या है 1875। तो दोनों संख्या क्या है, तो एगो 525 है, एगो 1875 है। तो दोनों संख्या निकालना है। देखिए दो संख्या क्या है, ये वाला पूछा है। तो ये दोनों संख्या क्या है, तो दोनों संख्या एगो है 525, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा है 1875। उतार लीजिए, यही तरीका है। दोनों संख्या क्या है, 525 और 1875। नहीं तो लोग इसको ऑप्शन से भी बनाता है, इतना लंबा ना बना करके लोग इसको ऑप्शन से ही बना लेता है। ऑप्शन से बनाने का क्या तरीका है जानते हैं, ई टाइप का जब भी सवाल आए तो ऑप्शन से बनाने का तरीका है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अंतिम भाजक जो भी है ना, अंतिम भाजक कितना है 75 से जो ऑप्शन पूरा कट जाएगा ना, वही मेरा आंसर होगा। इस सब पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब इसका एगो ट्रिक है बनाने का कि अंतिम भाजक जिस ऑप्शन को पूरा काट देगा वही मेरा आंसर होगा। 75 से ही पूरा कट जाएगा 525, 75 से ही पूरा कट जाएगा 1875। तो एक और तरीका है कि अंतिम भाजक जो ऑप्शन को पूरा काट देगा वही मेरा आंसर है। या तो ऐसे ही बनाइए, नहीं तो लॉन्ग विधि से ऐसे बनाइए। उतारिए आप इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल में दम नहीं है, ये तो बहुत इजी सवाल है। दो संख्याओं का मौसत 96 है और उसका लसब 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये तो बहुत इजी सवाल है, आप लोग भी जानते होंगे। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, इनटू सेकेंड नंबर एगो फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आपका एलसीएम दिया हुआ है कितना 1296, एलसीएम 1296, एचसीएफ कितना है 96। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहली संख्या फर्स्ट नंबर यानी एक संख्या इसको कहिए, तो एक संख्या है कितना 864 और दूसरी संख्या 25 है। तो जो पूछता है लोग उसको कुछ मान लेता है। तो दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या सेकेंड नंबर हम मान लिया कि x है। यहाँ पे 96 से ध्यान दीजिएगा देखा जाए ये 9 बार में कटता है क्या, ध्यान दीजिएगा देखा जाए 9 छक 54 के 4 और 9 9 81, ध्यान दीजिएगा 5 86, ठीक है 9 बार में कट गया। ध्यान दीजिए, इसको 9 से काटिएगा ना तो ये 144 बार में कट जाएगा। 9 से काटिएगा तो 144 बार में, 9 का 9 एक बार में लग गया तो यहाँ पे बचा कितना 3 बच गया। ध्यान दीजिएगा तो 39 हो गया, तो 9 चौक 36, ठीक है 144 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू, x माना है दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या 144। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, गौर फरमाइएगा। सवाल बहुत अच्छा है, इसको देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 45 गुना है। यानी लौसा जो है ना, यानी लघुत्तम समावर्तक जो है महत्तम समावर्तक का 45 गुना है। लौसा मौसा का 45 गुना है। यानी लघुत्तम समावर्तक जो है महत्तम का कै गुना है? 45 गुना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम महत्तम का 45 गुना है। तो पहले मौसा कुछ मानेंगे ना, मान लीजिए कि मौसा, मौसा मतलब क्या? HCF मान लीजिए कि महत्तम x है, मान लीजिए कि मौसा कितना है? x है। तो जितना मौसा है उसका 45 गुना लौसा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी जितना मौसा है मौसा का 45 गुना, लघुत्तम समावर्तक महत्तम से 45 गुना है। तो महत्तम x मान लिया, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 45x। जितना महत्तम है ना उसका 45 गुना लघुत्तम है। तो महत्तम x है तो ये 45x हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? महत्तम का 45 गुना लघुत्तम है तो x है तो ये 45x हो जाएगा। चलिए ठीक है। बोल रहा है यदि एक संख्या 125 है, देखिएगा एक संख्या कितना है? 125 है। एक संख्या 125 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक संख्या मतलब क्या? फर्स्ट नंबर। एक संख्या मतलब पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है? 125 है। एक संख्या 125 है और लौसा व मौसा का योग 1150 है। लौसा और मौसा का योग, लौसा व मौसा का योग 1150 है। तो लौसा, ध्यान दीजिएगा, लौसा कितना है? 45x और मौसा कितना है? x। ये दोनों का योग, लघुत्तम और महत्तम का योग 1150 है। लघुत्तम और महत्तम का था, लघुत्तम 45x है, x है, तो दोनों का योग कितना है? 1150 है। तो 45x है, एगो x, तो 46x हो जाएगा। अब बराबर 1100 क्या है? 50 है। 46 से इसको काटिएगा, नहीं से 46 से काटिएगा इसको, तो ध्यान दीजिएगा 46 से काटिएगा तो ये 25 बार में आ जाता है, 25 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 25। 46 से इसको काटिएगा ना 1150 को, तो कै बार में कटेगा? 25 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। तो x का वैल्यू 25 हो गया, इसका मतलब महत्तम कितना? x माने थे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 45, आई दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। x का वैल्यू कितना है? 25 है। तो 45 और 25 को गुना कीजिएगा ना, 45 और 25 को, तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 45 और 25 को गुना कीजिएगा तो 1125 हो जाएगा। आप गुना करके देखिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा, 45 है, x के जगह पर x का वैल्यू बैठा दिया तो 1125, यानी महत्तम 25 है, लघुत्तम है 1125 है। अब पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है, यानी सेकेंड नंबर बराबर व्हाट? दूसरी संख्या पूछा है, यानी सेकेंड नंबर बराबर व्हाट? दूसरी संख्या पूछा है। हम लोग जानते हैं एलसीएम गुने HCF, ध्यान दीजिएगा, बराबर फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, जानते हैं ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर, गौर करेंगे, एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम देखिए, तो एलसीएम कितना है? 1125 है। HCF कितना है? 25 है। HCF 25 है। देखिए फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कितना है? 125 है। सब HCF दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, पहली संख्या, दूसरी संख्या पूछा है, तो जो पूछा है लोग उसको कुछ मान लेता है। तो ये 25 से काटेंगे तो कै बार में? 25 5 125। अब 5 से काटेंगे तो 225 बार में कट जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, अब 50 25, ठीक है ना। तो 5 से ही 225 बार में, तो दूसरी संख्या x माना है, यानी x का वैल्यू कितना है? 225, यानी दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 225। उतारिए, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइप को देखिएगा। हालांकि जो भी हम बताने जा रहे हैं, अगर आप कहीं कोचिंग ट्यूशन किए होंगे तो आपके टीचर ऐसा बताए होंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, 4 घंटियां एक साथ बजने लगी, 4 गो घंटी है एक साथ बजने लगी,
क्रमानुसार 8, 9, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजने लगे। चारों घंटी इतना 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 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, बजने लगी। कितने डॉट डॉट मतलब खाली कितने सेकेंड के पश्चात पहली बार चारों घंटियां फिर एक साथ बजने लगे। एक साथ याद रखिएगा, इस टाइप का जब भी सवाल आए कि चारों घंटी एक साथ फिर कब बजेगी, चारों घंटी एक साथ फिर कब बजेगी, चारों लाइट एक साथ फिर कब जलेगी, चारों लर के रास्ते में फिर एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब जलेगी, एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ वाला चक्कर हो ना तो जितना जितना देता है ना उसका एलसीएम बना देते हैं, ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाते हैं। कब देखिए, 4 गो घंटी है, पहला घंटी 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, दूसरा घंटी 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तीसरा घंटी 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, चौथा घंटी 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो बताओ कि चारों घंटी एक साथ फिर कब मतलब बजेगी, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब जलेगी, एक साथ रास्ते में कब मिलेंगे। एक साथ वाला जब भी क्वेश्चन हो, देखिए एक साथ कब बजने लगेगी, तो एक साथ वाला जब भी बात हो तो जितना जितना देता है ना, इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है कि जितना जितना देगा उन सबों का एलसीएम, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब जलेगी, तो जितना जितना देगा उसका एलसीएम बना दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। तो इस सब का एलसीएम 360 हो जाएगा। जब इस सेकंड में है तो आंसर भी आएगा सेकंड में, यानी हर 360 सेकंड के बाद ये चारों घंटी साथ में बजेगी, यानी चारों घंटे अभी साथ में बजी ना तब फिर 360 सेकंड के बाद फिर साथ में बजेगी, यानी हर 360 सेकंड के बाद ये चारों घंटी एक साथ बजती है। बात समझ रहे हैं ना? इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो पीछे पढ़ाए हैं उसी से ठीक इसके जो पीछे सवाल पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यातायात की 3 बत्तियां विभिन्न प्रतिच्छेद बिंदु पर क्रमशः 24, 48 और 72 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। अरे उतना बात नहीं समझो, ऐसे समझो, ट्रैफिक का 3 गो बत्ती है। यातायात मतलब ट्रैफिक, आप ऐसे समझेंगे कि ट्रैफिक का 3 गो लाइट, चौराहा सब पर जो लाइट लगा हो रहता है ना ट्रैफिक का, वही ट्रैफिक का लाइट 3 गो है। पहला लाइट 24 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, दूसरा लाइट 48 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, तीसरा लाइट 72 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। इसका मतलब क्या है जानते हैं कि पहला बत्ती अभी भूख सिवर किया ना तब फिर 24 सेकेंड के बाद एक बारी भूख सिवर करेगा, दूसरा 48 सेकेंड पर मतलब हर 48 सेकेंड में एक बार जलती है, तीसरा 72 सेकेंड पर यानी अभी जली तो फिर 72 सेकेंड के बाद जलेगी, फिर 72 सेकेंड यानी हर 72 सेकेंड में एक बार जलती है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि तीनों बत्ती जैसे इतना 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 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है, यदि यह तीनों बत्ती एक साथ जली है, ये तीनों बत्ती जैसे इतना इतना सेकेंड के अंतराल पर जलती है, कभी न कभी ऐसा टाइम आएगा कि तीनों एक के साथ जलेगी। तो ये तीनों एक साथ जली है 9:10:24 पर, 9:10:24 पर ये तीनों बत्ती एक साथ जली है। तो आगे फिर कब साथ में जलेगी? एक बार तो साथ में इतना बजे जली है, 9:10:24 पर जली है, तब फिर आगे तीनों लाइट एक साथ कब जलेगी, यही पूछा है। बोल रहा है बदल दिया गया है, तो आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा? आगामी मतलब आगे जो परिवर्तन होगा, मतलब तीनों लाइट एक साथ आगे फिर कै बजे जलेगा? एक बार तो इतना बजे साथ में जला है तीनों, फिर आगे कै बजे जलेगा? एक साथ कब जलेगी? यानी एक साथ कब जलेगी, एक साथ कब जलेगी? तो एक साथ वाला जब भी क्वेश्चन रहता है ना, अभी पढ़ाए हैं कि एक साथ कब जलेगी, एक साथ कब बजेगी,
जलेगी, एक साथ कब मिलेंगे, तो जितना जितना क्वेश्चन में देता है ना उस सब का लोग एलसीएम बना देता है। तो 24, 48 और 72 ये तीनों का एलसीएम बना देंगे। क्यों जानते हैं? ताकि एक साथ वाला बात है, एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब जलेगी, तो जितना जितना देता है उस सब का एलसीएम। इस सब का एलसीएम होगा 144 सेकेंड, ताकि सेकेंड में है तो आंसर सेकेंडे में आएगा। 144 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट, ध्यान दीजिएगा, और 24 सेकेंड शायद है ना, 24 सेकेंड। हाँ देखिए 2 मिनट में 120 हो जाएगा, 2 मिनट में 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड और फिर 24 सेकेंड, तो 144 सेकेंड नहीं हो जाएगा। हाँ तो 2 मिनट 24 सेकेंड हो जाएगा। 144 सेकेंड का मीनिंग है कि 2 मिनट 24 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब है कि तीनों लाइट हर 2 मिनट 144 सेकेंड के बाद साथ में जलती है। जैसे अभी जली ना साथ में तीनों, तो फिर आगे 2 मिनट 24 सेकेंड के 2 मिनट 24 सेकेंड सॉरी 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद फिर साथ, यानी हर 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद साथ में जलती है। अभी जली तीनों, तो 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद फिर साथ में जलेगी, फिर उसके आगे फिर 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद साथ में जलेगी, यानी हर 2 मिनट 24 सेकेंड पर साथ में जलती है। तो एक बारी 9:10 24 सेकेंड पर साथ में जली थी, तो आगे फिर 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद फिर आगे साथ में जलेगी। तो ये घंटा है, मिनट है सेकेंड, मिनट में मिनट जुड़ता है, सेकेंड में सेकेंड, तो इसको जोड़ दिया। तो ध्यान दीजिएगा 9:12 10 और 2 12 48 सेकेंड पर फिर आगे साथ में जलेगी, यानी जलेगी आगे में। फिर आगे कै बजे जलेगी? तो आगे 9:12 या 24 48 सेकेंड, 9:12 पर फिर आगे जलेगी। पूछेगा कि फिर इसके आगे कब जलेगी, अगर ऐसा पूछेगा, बाई चांस अगर ऐसा पूछेगा, तो फिर इसमें 2 मिनट 24 सेकेंड फिर इसमें जोड़ देंगे। तो फिर हर 2 मिनट 24 से, तो अगर फिर बोलेगा कि एक साथ इतना बजे जली है, फिर आगे कै बजे जलेगी, तो फिर इसमें 2 मिनट 24 सेकेंड जोड़ देंगे, तो फिर आगे जलेगी। फिर उसके आगे पूछेगी तो फिर उसमें 2 मिनट 24 सेकेंड जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है कि एक साथ इतना बजे जली है तो फिर आगे कै बजे जलेगी, तो 9:12 48 सेकेंड पर साथ में जलेगी। यही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें।